नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की टीम एक वाज़ेह फेवरेट है, ताहम उनके साथ चोकर का टैग भी जुड़ा हुआ है। ये तंजिया नाम क्रिकेट की दुनिया में आमतौर पर जनूबी अफ्रीका की टीम के लिए इस्तेमाल होता है, जो 1995 से 2015 तक हर अहम ट्रॉफी के आखिरी लम्हात में नाकाम हो जाते थे। ताहम 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद से ये नाम इंडिया के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह अहम ICC टूर्नामेंट्स में बुरे तरीके से नाकामी थी। 2013 से 2 ही साल कबल इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और उससे 4 साल कबल MS धोनी के बतौर कप्तानी पहले मुहिम में इंडिया ने बिना किसी बड़े स्टार के पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। फतवाद के हैट्रिक ने एक जानिब MS धोनी को एक अजीम रुतबा दिया, तो वहीं इंडिया में क्रिकेट के टैलेंट और वसअत को भी पहचान मिली। 2008 में IPL के आगाज और फिर उसकी शोहरत और दौलत में बतदरीज इजाफे के साथ मुल्क के हर कोने से खिलाड़ी दरियाफ्त हुए और क्रिकेट की आलमी दुनिया में इंडिया का उरूज भी वाज़ेह था। इंडिया क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसी लिए नहीं है कि यह आलमी तौर पर इस खेल से जुड़े 70% मुनाफे की वजह से, बल्कि तवील अरसे तक ये दुनिया में क्रिकेट की बेहतरीन टीम भी रही है, जो रैंकिंग के हर दर्जे में अव्वल रही है। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले इंडिया एक बार फिर टेस्ट और एक रोज़ा फॉर्मेट और T20 में भी अव्वल दर्जे की टीमों में शामिल है। इंडिया का निज़ाम क्रिकेट कमजोरियों के बावजूद हर किस्म के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात, पैसा और मौके फराहम करने में कामयाब रहा है। दुनिया में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, जिसकी वजह से टीम में जगह के लिए भरपूर मुकाबले और इसके लिए खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने और कारकर्दगी दिखाने पर मजबूर होती हैं। इंडिया में क्रिकेट तो मजबूत हुई है, लेकिन एक तवील अरसे तक अहम टूर्नामेंट जीतने में नाकाम शायकीन के लिए मायूसी की वजह है। अजीब बात यह है कि 2013 से इंडिया हर टूर्नामेंट के आगाज में ही फेवरेट होती है, लेकिन फाइनल या उससे कबल ही नाकाम हो जाती है। इस परेशान कुन रुझान की वजाहत कैसे मुमकिन है? क्या ये खिलाड़ियों के सिलेक्शन की पॉलिसी में नक्स की वजह से है या नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से है? कप्तान और कोच की बार बार तब्दीली वजह या खिलाड़ियों के ज़्यादा खेलने का दबाव, या सिर्फ बुरी किस्मत का नतीजा है? किसी न किसी तरीके से ये तमाम अवामिल ही इंडिया की टीम के कारकर्दगी पर असरअंदाज हुए हैं। लेकिन इंडिया तमाम टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले तक पहुंचा है, तो शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि मसले की जड़ कहीं और छुपी हुई है। बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, उसका दारोमदार इस बात पे होता है कि ये खिलाड़ी मुख्तलिफ अवामिल जैसा कि पिच से कितनी जल्दी वाकिफ होते हैं और टीम इंतजामिया मुख्तलिफ हरीफों के लिए किस तरह टीम को तैयार करती है। सबसे अहम बात यह है कि खिलाड़ी इंफरादी तौर और मजमूई एतबार से मैदान और मैदान से बाहर मुश्किल हालात से कैसे नंबर आजमा होती हैं। इनमें से आखिरी नुक्ते को ज़्यादा खुलकर बयान किया जाए तो सवाल बनता है कि इंडिया की टीम दबाव का कैसे सामना करती है। तकरीबन 1.4 अरब शायकीन हर मैच में सिर्फ जीत की उम्मीद लगाए बैठे हों, तो ये दबाव बेहतरीन खिलाड़ियों पे भी असरअंदाज होता है और वो अहम मरहलों पे भी कमज़ोर पड़ सकती हैं। इंडिया के साबिक़ कप्तान और चीफ कोच रवि शास्त्री कहते हैं कि इनफरादी खेलों में खिलाड़ियों को अकेले ही दबाव बर्दाश्त करना होता है, लेकिन ऐसे खेल जिनमें टीम शिरकत करती है, ये मामला पेचीदा इसीलिए हो जाता है क्योंकि हर खिलाड़ी को इज्तिमाई जीत के लिए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होती है, या फिर चंद खिलाड़ियों को ऐसे खिलाड़ियों की जगह लेना पड़े जिनके लिए वो दिन अच्छा साबित नहीं होता। वो कहते हैं कि बुरे खेल का मुख्तसर दौरान या एक बुरी सिलेक्शन सब बर्बाद कर सकती है। 2019 के सेमीफाइनल में जब रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत 3 विकेटें पहले चंद ओवर में ही गिर गई और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जिसमें R Ashwin को खिलाया नहीं गया, रवि शास्त्री के इस तज्जिए की तस्दीक करती हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि खिलाड़ियों को आसाबी तौर पर मजबूत रहना पड़ता है। इस सतह पर छोटी सी गलती, ज़रा सी चूक हो तो मुखालिफ टीम आपको ख़त्म कर सकती है। तो क्या इस बार इंडिया की टीम आसाबी तौर पे इतनी मजबूत है कि वो फतह याब हो? टैलेंट, तजर्बे और टीम की सिलेक्शन को देखें, यकीनन एशिया कप से पहले इंडिया की टीम मुकम्मल नहीं नजर आ रही थी और कई सवालात मौजूद थे। क्या जसप्रीत बुमराह, KL राहुल और सुरेश अय्यर जो जख्मी होने के तवील अरसे बाद वापस आ रहे थे, मुकम्मल फिट और फॉर्म में आ सकेंगे? क्या कुलदीप यादव को वापस बुलाने का फैसला दुरुस्त था क्योंकि टीम में जडेजा और अक्षर पटेल की शक्ल 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर पहले ही मौजूद थे? क्या विकेट कीपर की जगह KL राहुल और अक्षर पटेल के दरमियान मुकाबला बनाने से दोनों पे गैर जरूरी दबाव पड़ेगा? लेकिन इंडिया की टीम ने एशिया कप जीता तो ये तमाम सवाल धरे की तरह रह गए। अपने घर में खेलना भी मेजबान इंडिया के हक में जाएगा, जैसा कि गुज़श्ता 3 वर्ल्ड कप में देखा गया, लेकिन यह फतेह को यकीनी नहीं बनाता। 1992 में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज तक भी नहीं पहुंच सका था, जबकि 1987 और 1996 में इंडिया में वर्ल्ड कप होने के बावजूद दोनों बार टीम सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। सादा सी बात
बात यह है कि खिलाड़ियों को एक गिरोह, एक नाकाबिल शिकस्त टीम बनाने का कोई साधन उसका मौजूद नहीं है। सलाहियत को छोड़कर टीम का दुरुस्त इंतखाब, खिलाड़ियों की आपस में केमिस्ट्री और फिर दबाव जज्ब करने का हुनर अहमियत रखता है। अगले 7 से 8 हफ्तों के दौरान इंडिया की इन मुतादिद चैलेंजेस का सामना इंडिया की टीम इन मुतादिद चैलेंजेस का सामना कैसे करती है, ये देखना बाकी है और इसी से तय होगा कि इंडिया इस बार चैंपियन बनेगा या चौकार। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।